बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे नवाबी सेवइयाँ। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैकेट सेवइयाँ ली हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल बारीक कर लिया। और 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने शुगर पाउडर लिया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर ये सेवइयाँ शामिल करेंगे। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि इस ऑयल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसके अंदर ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएंगे। तेज़ आंच पर ये जल सकती हैं, इसलिए हम इसको हल्की आंच पर ही बनाएंगे। बिल्कुल लाइट सी होती हैं, अगर थोड़ी सी भी आंच तेज़ हुई तो ये जल जाएंगी। अब हम इसके अंदर शुगर पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर दोनों इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। ये देखिए ऐसा टेक्सचर होना चाहिए इसका। ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं, ये तैयार हो गई हैं बिल्कुल। अब हम इसको एक बोल में निकाल हाफ हाफ हम निकाल लेंगे और हाफ हम बचा लेंगे सेवइयों को। मैंने आधी निकाल ली है और आधी मैंने बचा ली है, इसको हम बाद में डालेंगे। और इसको हम अच्छे से इसको सेट करेंगे। गिलास की मदद से मैं इसको अच्छे से दबा दूंगी ताकि ये फैले ना। आप कोई कटोरी की मदद से या कोई भी बोल ले लें, कुछ भी ले लें, उसकी मदद से आप इसको ऐसे दबा लें। मैंने गिलास लिया है, इसको अच्छे से हम दबा देंगे ऐसे दबाकर, और मैं इसको साइड पे रख दूंगी। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने दूध लिया है जो बॉयल किया हुआ था और ठंडा किया हुआ दूध है, और कस्टर्ड पाउडर लिया है और कॉर्नफ्लावर, और ये है कंडेंस मिल्क। दूध में हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। कस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून लूँगी भर के, और 1 टेबल स्पून भर के मैं कॉर्नफ्लावर लूँगी। थोड़ा सा और लेंगे और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पैन में मैंने दूध लिया है, हाफ़ लीटर मैंने दूध लिया है और इसको मैंने उबाल लिया। और अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे थोड़ा। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। जब इसमें अब उबाल आने लग गया तो अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करूँगी
जो मैंने कॉर्नफ्लावर कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था उसको शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा शामिल करेंगे फिर इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और अब इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। ये देखिए, इसमें जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे ना, फिर हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। शुरू हो गया था, मैंने इसे मिक्स किया और अब इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया है। कंडेंस मिल्क मैंने हाफ़ कप लिया था। और एक टिप, अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें शुगर पाउडर शामिल कर दें और मिल्क पाउडर 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर दें। बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हो जाएगा इसका भी, उसका भी। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। और कस्टर्ड रेडी हो गया था बनके। अब हम इसके ऊपर जो मैंने फिलिंग्स बनाई थी सेवइयों की, इसके ऊपर हम ये कस्टर्ड डाल देंगे। एक लेयर हमने सेवइयों की लगाई है, उसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे और फिर अब इसके ऊपर फिर हम सेवइयों की लेयर्स लगाएंगे। इसको अच्छे से हम फैला देंगे। बहुत मज़े की बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इधर सारों को फैला दिया, इसके कॉर्नर पे अच्छे से लगा देंगे। मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है, अच्छे से लग गई है। अब हम इसके ऊपर बादाम के साथ गार्निश करेंगे। आपके पास जो भी नट्स हो आप उसके साथ गार्निश कर लीजिएगा। पिस्ता या काजू जो भी मिक्स करके भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सिर्फ बादाम डाले हैं। और ये अब रेडी है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद ये देखिए इसका टेक्सचर ऐसा आया है। बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।